एबीपी न्यूज में मैं हूं अवधेश। महाकुंभ की धरती पर आस्था का जो क्रम है लगातार जारी है। आस्था का आकाश बड़ा हो रहा है और अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ समापन की तरफ है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि समापन के साथ जो संख्या श्रद्धालुओं की घटनी चाहिए थी वो अब भी लगातार बढ़ रही है और लगातार लोगों के आने का क्रम जारी है और 26 फरवरी तक ये सिलसिला ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। और ये भी माना जा रहा है कि 26 तारीख तक आस्था और स्नान का एक नया रिकॉर्ड महाकुंभ में गढ़ दिया जाएगा। और प्रयागराज महाकुंभ का असर यह है कि अयोध्या और वाराणसी में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। संगम स्नान प्रयागराज में होता है और जलधारा काशी विश्वनाथ के ऊपर चढ़ाने की होड़ सी लगी हुई है। इन सब के बीच बुधवार का दिन जो था वो भी काफी भीड़ भाड़ वाला रहा। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया। लोग आस्था के इस महासंगम को देखने के लिए पहुंचे और अगर प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसकी भी महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की। महाकुंभ ऐसा प्रतीक जिससे सदियों से सनातन धर्म को मानने वालों की गहरी आस्था जुड़ी है। महाकुंभ की डुबकी यानी अमृत की प्राप्ति, सदियों पुरानी आस्था की वो डोर जिससे सनातन धर्म मानने वाला हर शख्स जुड़ा है। वहीं इस बार तो तीर्थ नगरी प्रयागराज में भक्ति की शक्ति का वो चमत्कार देखने को मिल रहा है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी, क्योंकि इस बार महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी सनातन की शक्तिशाली होती तस्वीर से रूबरू करा रहा है। जहां श्रद्धा और आस्था के ज्वार के आगे सब कुछ बौना साबित होता दिख रहा है। महाकुंभ की समाप्ति में बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह इससे कम नहीं हो रहा बल्कि और बढ़ता दिख रहा है। आज महाकुंभ का 39वां दिन है और आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं और अभी भी तीर्थ नगरी प्रयागराज की पावन धरा पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अरैल घाट पर जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको जन सैलाब नजर आ रहा होगा। अभी भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। महाकुंभ संपन्न होने में अभी भी 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ का समापन होगा तब तक श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी और जो महाकुंभ का क्षेत्र है, जो संगम की रेती है, वो मिनी भारत में तब्दील नजर आ रही है। वो लगता है कि गुजरात के मोदी जी ने यहाँ पर कमाल की व्यवस्था की, अद्भुत इंतजाम किए हैं। अरे बहुत बढ़िया भैया व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो अमेरिका और चीन भी नहीं कर सकता है। व्यवस्था ऐसी जो व्यवस्था की है मोदी जी और योगी जी हमारे, तो भैया उनका तो भैया पूरा विश्व के अंदर बहुत ही बढ़िया नाम हुआ है। कुछ नहीं, अच्छा है, हम लोग को अच्छा लगा। मैं मेरे बच्चे को लेके आई हूँ, ये दिखाने हमारा धर्म है सनातन धर्म जो मोदी और योगी जी ने आगे लेके गए। और हर गंगे मतलब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि आप यहाँ से मोदी और योगी को प्रणाम कर रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, हम लोग को अच्छा लगा, दिक्कत भी नहीं हुई हम लोग को बच्चे को लेके आने के लिए। स्नान कर लिया आपने यहाँ पर? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। पैदल भी चलना पड़ा था क्या? हाँ। बताइए क्या बोलना है बेटा? ये मोदी जी ने, आपने योगी जी ने कुछ अच्छा, बहुत अच्छा किया है। वहीं बुधवार को महाकुंभ का 38वां दिन था, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की रेती पर अपनी हाजिरी लगाई और त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर सनातन की पावन परंपरा का निर्वहन किया। महाकुंभ में आस्था का समंदर कुछ यूं उमड़ रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और अब तक महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 57 करोड़ को पार कर गई है। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ है। लोगों को डुबकी लगाने के लिए कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन महाकुंभ की दिव्य और भव्य महिमा कुछ ऐसी है जिससे श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उतने ही उत्साह के साथ त्रिवेणी की अविरल धारा में डुबकी लगाकर अपनी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिख रहे हैं। वहीं जो श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं वो केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की ओर से किए गए इंतजामों से खासे खुश दिख रहे हैं और जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं।
जो संगम है वहाँ पर स्नान चल रहा है। इसके बाद घाट पर पूजा पाठ का क्रम चल रहा है, दिए जल रहे हैं और ये पूरी तस्वीर है संगम नोस की, जो महाकुंभ का केंद्र बिंदु है। यहीं पर आस्था की डुबकी लगती है और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। आप देखिए किस तरीके से तट पर जो पूजा पाठ है उसका क्रम चल रहा है, दिए जल रहे हैं, तो अपनी अपनी आस्था को प्रकट किया जा रहा है। कैसा है महाकुंभ? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पर। कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार आए सर, मजा आ रहा है फुल। कैसा है महाकुंभ का अनुभव? हाँ बढ़िया है। हाँ गंगा जी का जल स्वच्छ है? स्वच्छ तो अब थोड़ी गंदगी है सर। पैदल कितना चलना पड़ा? पैदल 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ा। हाँ तो देखिए ये स्वच्छता वाला जो मसला है, सीबीसीबी की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट तो आई ही थी, और गंगा की स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा है। उस हिसाब से थोड़ा ना है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। साफ है कि महाकुंभ में संगम की रेती पर न जाति का भेद है, न धर्म का अंतर। हर कोई बस इस पावन धरा पर आकर संगम की अविरल धारा में स्नान कर खुद को शुद्ध कर लेना चाहता है। यही वजह है कि प्रयागराज में 38वें दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर बीते दिनों की तरह ही संगम नोस पर आस्था का सैलाब उमड़ा दिखा। वहीं आस्था की डुबकी लगाने वाले तमाम श्रद्धालु इस दौरान सरकार की ओर से की गई व्यवस्था की तारीफ करते भी दिखे। एक और महाकुंभ में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर आस्था के इस महापर्व में भारी भीड़ की वजह से लोगों को ट्रैफिक की परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि 200 मीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को घंटे भर का वक्त लग जा रहा है। गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से भी महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती दिख रही है। जाम में फंसने की एक बड़ी वजह है बाहर से आई गाड़ियों को सड़कों पर पार कर दिया जाना। जितनी भी गाड़ियां पार्क हैं सब बाहर की हैं। ये देखिए ये BR नंबर है, यानी बिहार की गाड़ी है। ये UP 32 है, लखनऊ की गाड़ी है उत्तर प्रदेश के। ये HR यानी हरियाणा की गाड़ी है। इसके साथ साथ जिस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे, KA नंबर की गाड़ी है, यानी कर्नाटक की हो सकती है ये। और इसके आगे देखिए आप DL6 यानी दिल्ली की गाड़ी है। कोई भी लोकल बाइक नहीं है जो यहाँ पर खड़ी हो। MP 33 यानी मध्य प्रदेश की ये गाड़ी है। तो जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो एंट्री पॉइंट पर अपनी गाड़ियों को यहीं पार्क करके चले जाते हैं। हालांकि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगाने का अरमान लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 26 तारीख को महाशिवरात्रि से पहले त्रिवेणी की धारा में डुबकी हर हाल में लगा लेना चाहते हैं। यही वजह है कि भले ही महाकुंभ के समापन में महज 1 हफ्ते का वक्त रह गया हो, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। वहीं महाकुंभ में उमड़े आस्था के इस सैलाब की वजह से आज पूरी दुनिया सनातन की शक्ति देख रही है और दुनिया महाकुंभ के दिव्य और भव्य रूप को देखकर हैरान भी हो रही है। देश और दुनिया से श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। आम के साथ खास लोगों के भी संगम स्नान का सिलसिला लगातार चल रहा है। कल भी कई हस्तियों ने महाकुंभ में संगम का स्नान किया, व्यवस्थाओं की तारीफ की और महाकुंभ को अपनी यादों में सजो लिया। महाकुंभ यानी आस्था का वो अध्याय जो सनातन की परंपरा के वैभव का प्रतीक है, जो सनातन भारत की वो पहचान है जिसमें अध्यात्म की शक्ति भी है और पौराणिक काल से चली आ रही भक्ति भी। आस्था के इसी संगम का मेला प्रयागराज में लगा है, जिसमें उमड़ते श्रद्धा के सैलाब को देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। 144 साल बाद बना विशेष संयोग महाकुंभ को खास बना रहा है, जहां आस्था का ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है जो कभी पहले देखा नहीं गया था। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंच रहे, आस्था की डुबकी लगा रहे और त्रिवेणी की अविरल धारा में स्नान कर खुद को धन्य मान रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं और सनातन की परंपरा का निर्वहन करने के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है, जिसमें आम लोगों के साथ साथ
खास लोगों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। देश के मंत्री हों या फिर नेता, हर कोई संगम की रेती पर पहुंचकर हाजिरी लगा रहा है। हर कोई आस्था के इस मेले के रंग में रंगा नजर आ रहा है, भक्ति में सराबोर दिख रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की फेहरिस्त में शामिल हो गया, जो बुधवार को प्रयागराज पहुंची और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उनके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी प्रयागराज पहुंचे थे, जिन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ आस्था की डुबकी लगाई और कहा कि आज देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं, जो सनातन की जागृति की तस्दीक कर रहा है और पूरी दुनिया को सनातनी परंपरा के वैभव से परिचित करा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, पूरे प्रशासन को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, ह्यूमैनिटी एंड व्हाट इंडिया एंड सनातन कैन एक्चुअली अचीव। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी परिवार के साथ महाकुंभ के साक्षी बने, जिन्होंने नाव पर सवार होकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद जीतन राम मांझी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, जिन्होंने संगम में आस्था वाली डुबकी को लेकर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि महाकुंभ ऐसा पर्व है जिसमें न जाति का भेद है, न धर्म की दूरी। योगी जी ने जो यहाँ काम किया नरेंद्र मोदी के निर्देशन में, ये वर्ल्ड का एक उदाहरण है। इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना हर तरह से एक काबिले तारीफ है। भव्य व्यवस्था है, काबिले तारीफ व्यवस्था है, संसार का उदाहरण योग व्यवस्था है। इतने बड़ा व्यवस्था जहाँ 60 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं, उस व्यवस्था को कायम रखना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे परिवार 17 लोगों के साथ मैं आया हूँ। आस्था की डुबकी लगाने वालों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम भी जुड़ गया है, जो बुधवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। श्रीकांत शिंदे ने इस दौरान महाकुंभ में किए गए इंतजामों की तारीफ की और महाकुंभ को देश का गौरव बताया। मेरे लिए, बाकी सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि महाकुंभ के अवसर पर हम सभी को यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर अच्छी तरीके से उपाय योजना करने का काम, इतने बड़े तादाद पर लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ रहेगा कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी भी महाकुंभ पहुंची, जिन्होंने संगम की धारा में डुबकी लगाई और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। ये सारी तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे महाकुंभ में लिखे जा रहे सनातन के अध्याय का हिस्सा बनने के लिए आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी पहुंच रहे हैं, जहां पर त्रिवेणी की अविरल धारा में डुबकी लगाकर ये सभी आस्था के रंग में सराबोर दिख रहे हैं। महाकुंभ महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चलेगा। वहीं जिस तरह से अभी भी महाकुंभ में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि महाकुंभ अपनी समाप्ति पर महा रिकॉर्ड की ऐसी तस्वीर पेश करने जा रहा है जो ना तो पहले कभी देखी गई और ना शायद अब कभी देखी जाएगी। प्रयागराज से अवधेश मिश्र और मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखा आपने, प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का भी रिकॉर्ड बन रहा है, विश्वास का भी रिकॉर्ड बन रहा है और व्यवस्थाओं का भी एक नया रिकॉर्ड गढ़ा जा रहा है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP News,
आपको रखे आगे।